अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज के लेसन का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन से लिया गया है। सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 8 पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला का टॉपिक है, जबकि केपी के बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 8 कॉनिक्स 2 से लिया गया है। आज के लेक्चर में हम समझेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला की डेरिवेशन और पैराबोला की इक्वेशन को फाइंड करना जब फोकस और वर्टेक्स दिया हुआ हो। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी जनरल फॉर्म कैसे डिराइव की जा सकती है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला डिराइव कर चुके हैं, अभी हम जनरल पे बात करेंगे। फर्स्ट करें पैराबोला एक्सेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट हमने बात की थी जी। एक्सेंट्रिसिटी, इफ एक्सेंट्रिसिटी जो कि एक कांस्टेंट है, एक्सेंट्रिसिटी जो कि एक रेशियो है, एक्सेंट्रिसिटी को आप ई से डिनोट करते हैं। अगर ये इज इक्वल टू 1 होगी तो दिस विल बी अ पैराबोला। ठीक है, अब एक्सेंट्रिसिटी क्या चीज है हम बात करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इस लाइन की बिकॉज दिस इज अ लाइन, एक लीनियर फॉर्म, लीनियर इक्वेशन होगी इसकी, 1 डिग्री इक्वेशन होगी। फर्स्ट करें इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है जी lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0। अब इस स्ट्रेट लाइन को हम नेम देते हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। चले जी, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसको हमने बोला डायरेक्ट्रिक्स। एक डिफरेंट नेम है लेकिन डायरेक्ट्रिक्स हम इसको बोलते हैं। ठीक है, एंड एफ बी एनी पॉइंट, एफ बी द फोकस। ठीक है, एफ कोई एक ऐसा पॉइंट है, लेट्स सपोज दैट लाइज समवेयर हियर। ठीक है, एफ एक पॉइंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एच के, एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं एच, एब्सिसा एच है एंड ऑर्डिनेट के है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि एफ एच के एंड दिस इज ए डायरेक्ट्रिक्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जाए, डिस्टेंस तो इसके अंदर ये भी हो सकता है, डिस्टेंस ये भी हो सकता है, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। ठीक है, हम इंटरेस्टेड है परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करता हूँ, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करता हूँ समवेयर यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है। लेट्स सपोज दिस इज द मिड पॉइंट। ठीक है, अब लेट्स सपोज इस मिड पॉइंट को मैं एक नेम देता हूँ, दिस इज एफ एंड दिस इज सी। चले दिस इज ए पॉइंट। ठीक है, अब देखें जिस पॉइंट पे ये जो है वो डायरेक्ट्रिक्स को कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक्स को ये हिट कर रहा है, ठीक है, उस पॉइंट को मैं चले z का नेम दे देता हूँ। ठीक है, दिस पॉइंट इज z। अब जितना f से लेके a तक का डिस्टेंस है इतना ही मुझे a से लेके z तक डिस्टेंस रखना है। तो बेसिकली दिस इसलिए मैंने मिड पॉइंट यहाँ पे इसका फाइंड आउट किया, जितना f से लेके a तक का डिस्टेंस है उतना ही a से लेके z तक का डिस्टेंस है। अब जितना डिस्टेंस आपने ये रखा है यहाँ पे, ठीक है, अब लेट्स सपोज आप जो है वो इसके ऑल अराउंड इस फोकल पॉइंट के ऑल अराउंड चारों तरफ, ठीक है, यानी 360 डिग्रीज के ऊपर हम जो है वो डिस्टेंसेस लेंगे। ठीक है, इतने डिस्टेंस लेंगे जो कि जब उस डिस्टेंस से परपेंडिकुलर थ्रो किया जाए तो वो आपस में बराबर हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से लेके ये डिस्टेंस लेता हूँ, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, चले मैं यहाँ पे दोबारा अगर मैं ये डिस्टेंस ले लूँ, ठीक है, तो असूम कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। इसी तरह से अगर मैं ये डिस्टेंस ले लूँ, ठीक है, तो असूम करें कि मुझे ये डिस्टेंस इतना लेना है कि जब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर थ्रो करूँ इस पॉइंट से तो वो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस और ये यानी इसका डिस्टेंस f का डिस्टेंस पॉइंट p से, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज p, ठीक है, f का डिस्टेंस पॉइंट p से और p का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट m से ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसी तरह से ऑल अराउंड, ठीक है, इसी तरह से फर्दर अगर आप इस तरफ चले जाएं, इस तरफ ये पॉइंट ले लें
तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस एंड देन ये डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, अब ये मेरे पास देखें अगर पॉइंट्स आते जा रहे हैं, मतलब एक पॉइंट मेरे पास ही आ गया, एक पॉइंट मेरे पास ही आया, एक पॉइंट ये आ गया, इसी तरह से एक पॉइंट ये आ गया, इसी तरह से दूसरी तरफ भी, यानी ऑन दी अदर साइड भी, बिकॉज हमें तो वैसे तो हर तरफ लेने होते हैं। ठीक है, लेकिन जस्ट असूम करें हमने यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लिया और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। इसी तरह से ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। ठीक है, इसी तरह से समहाउ ये डिस्टेंस और इसी तरह से अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ इस डायरेक्ट्रिक्स को, बिकॉज दिस इज अ लाइन, ठीक है, दिस इज द लाइन, ठीक है, इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये वाला पॉइंट एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये भी आपस में क्या है, ये भी आपस में बराबर है। अब अगर आप देखें तो ये भी मेरे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, ये भी मेरे पास पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूं, अगर इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूं तो यू कैन सी कि मेरे पास किस तरह की शेप आ रही है, विच इज लाइक अ पैराबोला, जो कि क्या है, मेरे पास एक पैराबोला क्रिएट कर है, जो कि मेरे पास एक पैराबोला क्रिएट कर है। मैंने स्टार्ट में बात की थी कि एक्सेंट्रिसिटी 1 होगी, अगर एक्सेंट्रिसिटी 1 होगी तो डेफिनेटली इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये पैराबोला की शेप है। सो एक्सेंट्रिसिटी 1 होने का मतलब क्या है, देखें अगर आप f to p, यानी दिस इज पॉइंट f, दिस इज पॉइंट f एंड दिस इज पॉइंट p, दिस इज पॉइंट p, अगर आप डिस्टेंस इन बिटवीन f to p का डिस्टेंस इसकी रेशियो ले लें किसके साथ, यानी इसको इसकी रेशियो लें किसके साथ, pm के साथ। ठीक है, pm के साथ, pm के साथ, और अगर अब ये जो रेशियो है बेसिकली ये कहलाती है e के इक्वल, अब ये रेशियो है ये कहलाती है e के इक्वल। अब अगर e जो है 1 हो जाएगा, यानी 1 का मतलब क्या है कि जितना डिस्टेंस p से लेके f तक का होगा उतना ही डिस्टेंस अगर आप p से लेके m तक का ले लेंगे तो ये बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है अगर e1, बिकॉज दिस रेशियो इज कॉल्ड e एंड इफ e इज इक्वल टू 1 एंड इफ e इज इक्वल टू 1 देन इट इज पैराबोला, फिर क्या बनेगा, वो पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जस्ट हम एक जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरल, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है f, दिस इज कॉल्ड फोकस ऑफ द पैराबोला, दिस इज कॉल्ड फोकस ऑफ द पैराबोला, जो कि क्या है, h एंड k है, एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज lx प्लस my प्लस n। ठीक है, lx प्लस my प्लस n। अब मुझे, अब लेट्स सपोज पॉइंट p जो है, दिस पॉइंट p इज xy, दिस पॉइंट p इज xy। अब मुझे दोनों का डिस्टेंस देखना है। बाय डेफिनेशन अगर आप देखते हैं बाय डेफिनेशन, तो बाय डेफिनेशन मुझे एक बात समझ आती है कि इफ पी एफ ओवर एम, पी एम इज इक्वल टू 1, आई मीन इफ बाय डेफिनेशन कर लें, ठीक है, हम वर्ड ही बाय डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। बाय डेफिनेशन क्या है कि अगर इफ एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1, व्हाट इज एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन बिटवीन पी एंड एफ एंड डिस्टेंस इन बिटवीन p एंड m। अब m बेसिकली क्या है, यानी डिस्टेंस इन बिटवीन लाइन एंड pm। ठीक है, pm जो कि डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट है। ठीक है, pm है, इज इक्वल टू 1 होगा तो दैट मींस अगर ये राइट साइड पे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली जाएगी, तो ये बन जाएगा fp का डिस्टेंस इज इक्वल टू pm का डिस्टेंस, डेफिनेटली ये एक लाइन सेगमेंट है, आप इन पे एरोस भी शो कर, आई मीन बार भी शो कर सकते हैं। चले, अब बेसिकली हमें अगर हम fp और pm का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें और उनको इक्वल रखते हैं तो डेफिनेटली दैट वुड रिप्रेजेंट जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला को जो है वो शो करेगी। चले मैं यहाँ पे करता हूँ जी, देखें f और b ये दोनों एक पॉइंट्स हैं, ये दोनों क्या है, पॉइंट्स हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं। तो व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज, वो क्या आ जाएगा, यानी पहले मैं दोबारा से fp पहले मैं 1 बाय 1 करूंगा। fp को देखें तो डिस्टेंस फार्मूला से आएगा, ये आ जाएगा x माइनस h होल स्क्वायर, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, बिकॉज मैं fp स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, जस्ट fp की बात कर रहा हूं, इसलिए वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। इज इक्वल टू what is pm, अब pm देखते हैं तो pm is the distance in between point and line, p is the point and distance this lx plus my plus n is a line। अब distance between point and line, shortest distance, perpendicular distance कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ये भी हम जानते हैं, that is going to be equal to absolute of, यानी absolute of lx plus my
एम वाई प्लस एन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई का स्क्वायर, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है। देखें मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। एक्स का एल का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एल स्क्वायर एल है, और y का कोफिशिएंट क्या है, m है। तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस m के कोफिशिएंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब देखें अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आई हैव टू टेक स्क्वायर रूट, मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना, आई मीन नॉट स्क्वायर रूट, स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए मुझे दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब मैं स्क्वायर लेता हूं तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आ जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब दिस रिप्रेजेंट्स जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हमने बात ये भी की थी कि इक्वेशन ऑफ जो सर्कल की इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c 2fy plus c is equal to 0. This also represents, ये इस इक्वेशन से भी आप पैराबोला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि इफ a is equal to 0 और b is equal to 0, यानी कोई दोनों में से एक 0, if a is equal to 0 और b is equal to 0 but not both, यानी दोनों जीरो ना हो लेकिन इनमें से कोई एक जीरो हो जाए, तो फिर ये इक्वेशन भी आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। ये भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब पैराबोला जब आप डिफरेंट अदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला पढ़ेंगे, यानी पैराबोला का फेस टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओपन होगा या पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस ओपन होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस ओपन होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस ओपन होगा, तो सम टाइम एक्स स्क्वायर होगा, सम टाइम वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब है अगर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, या a 0 हो जाए, ठीक है, ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, उस केस में भी ये जो जनरल जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। So प्रॉब्लम है हमारे पास जी, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस एंड वर्टेक्स। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस -1 0 एंड वर्टेक्स -1 2, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको ग्राफ भी कर दूं, ठीक है, ग्राफ करेंगे तो फौरन से हमें ये समझ आ जाएगी कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास यहाँ पे y एक्सिस है, ठीक है, ये मेरे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। अब हमने करना क्या है जी, फोकस सबसे पहले वर्टेक्स बनाए। वर्टेक्स कहाँ पे है, -1 2 पे, इसका मतलब है ओरिजिन पे वर्टेक्स नहीं है, तो -1 2 कहाँ पे बनता है, एब्सिसा -1, यानी ये -1 है, और y2 1 और 2 फर्ज कर लें यहाँ पे बनता है, ठीक है। मैं एक ग्राफ से बना रहा हूँ, ग्राफ कोई जस्ट आइडिया लेने के लिए। -1 और 2 पे ये वर्टेक्स है, और फोकस कहाँ पे है, -1 0 के ऊपर, फोकस कहाँ पे है, -1 0 के ऊपर, तो ये एब्सिसा -1 और ऑर्डिनेट 0, इसका मतलब फोकस यहाँ पे है। अब ये जो ग्राफ है फौरन से समझ आ गई, ग्राफ जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी इस तरह से ग्राफ होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो जाहिर है, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो कितना है, 2, ठीक है, यानी ये 1 है और ये 2 है। थोड़ा सा मैं नीचे बनाता हूँ, ये अगर मेरे पास 1 है और ये 2 है, तो इसका मतलब है यहाँ से जो फोकस से लेकर जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो भी 2 यूनिट पे होगा, 1 और 2, ठीक है, वो भी यहाँ पे होगा। इसका मतलब है ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होगी, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो वर्टेक्स v है, ठीक है। तो यहाँ से पैराबोला की शक्ल कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखिए अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे पास सिर्फ सिंपल इंफॉर्मेशन से हमने ग्राफ जो है वो यहाँ पे बना के दिखा दिया, जो कि जाहिर है हमें बिल्कुल मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि हमें ये बता भी रहा है कि इसका जो ओरिजिन है वो 0 पे, जो इसका वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है, 0 0 पे नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, अब
देखिए फोकस हमें पता चल, फोकस कहाँ पे है, -1 0 के ऊपर है, ठीक है। पॉइंट अब कोई भी ले लें, फर्ज करें आप ये पॉइंट ले लें। अब इस पॉइंट PXY का डिस्टेंस जो है, अगर मैं परपेंडिकुलर थ्रो करता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, M पॉइंट पे मीट करता है, तो यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारे पास क्या है, फोकस पॉइंट, ठीक है। तो PF का डिस्टेंस PM के डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। PM के डिस्टेंस के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिहाजा मैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन कैसे मालूम कर, अब M की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बन जाती है 1, देखें 1 2 3 और 4, तो y इज इक्वल टू 4, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आ गई। देखें y कितना है 4, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप लिखेंगे, यानी आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो कितनी है, y इज इक्वल टू, चूंकि 4 है तो बन जाएगी y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जबकि पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मेरे पास क्या क्या चीजें बन रही हैं जी। देखें पॉइंट F फोकस, ठीक है, फोकस का डिस्टेंस इस पॉइंट M से, सबसे पहले देखें, चलिए फोकस का डिस्टेंस पॉइंट F से, ये दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैसे आता है, डिस्टेंस फार्मूला से, मतलब x -1, यानी इस एब्सिसा में से, देखें इस एब्सिसा में से इसका एब्सिसा माइनस करें और इसका स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट में से, ऑर्डिनेट क्या है y -0, तो y -0 का स्क्वायर, ठीक है, y -0 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर में, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तो लाइन क्या है, y -4 इज इक्वल टू 0, जिसको आप डायरेक्ट्रिक्स कह रहे हैं, और पॉइंट क्या है xy, तो y -4 का होल स्क्वायर, अब y -4 का एब्सोल्यूट, अगर आप यहाँ पे 0x भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, 0x प्लस y -4 का एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो कैसे आएगा आप देख सकते हैं, मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, इधर भी स्क्वायर करूंगा इधर भी स्क्वायर करूंगा। अब चूंकि ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर तो बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y -0 मीन y का स्क्वायर इज इक्वल टू y -4 का होल स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास किस शेप में बन रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y -4 होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो आप यहाँ पे इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पैराबोला की। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस y स्क्वायर। तो यहाँ से y स्क्वायर से कैंसिल आउट, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8y, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखें, यहाँ से अगर मैं x प्लस 1 होल स्क्वायर और माइनस 8y कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा y माइनस 2। तो आप देख लें ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये 4a के बराबर है y माइनस 2। तो इसका अगर आप देखें एब्सिसा यानी इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, -1 और 2 के ऊपर, प्लस 2 के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि वर्टेक्स कहाँ पे है, -1 और प्लस 2 के ऊपर, तो ये वर्टेक्स है, ठीक है। तो बाकी तमाम चीजें आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला।